पढ़ के सुना रहा हूं मैं, ताकि सभी लाइसेंस प्लम्बरों की सहमति बन जाए। श्रीमान मुख्यमंत्री जी, दिल्ली सचिवालय, आईपी स्टेट, दिल्ली सरकार, लाइसेंस प्लम्बरधारी प्लम्बरों की सेवाओं को दिल्ली जल बोर्ड द्वारा पूर्ण रूप से अपने नियंत्रण में लेने के विरोध में एवं अपनी मांगों को लेकर आज 24 नवंबर 2021 दिन बुधवार समय 10 बजे से लेकर शाम तक निरंतर धरना प्रदर्शन पर आज लाइसेंस प्लम्बर बैठा है। उसके संदर्भ में ये एक ज्ञापन है। आदरणीय महोदय, लाइसेंस प्लम्बर वेलफेयर एसोसिएशन एक मजदूर संगठन है जिसमें समस्त दिल्ली के लाइसेंसधारी प्लम्बर सदस्य हैं। दिनांक 17/11/2021 को दिल्ली सरकार द्वारा घोषित पानी की आपूर्ति की समस्त व्यवस्थाओं के साथ ही सीवरेज के जल कनेक्शन के व्यवस्था को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में लेने की घोषणा की गई। महोदय, जिसके कारण दिल्ली में कार्यरत समस्त 2000 से अधिक लाइसेंसधारी प्लम्बर के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। इन लाइसेंसधारी प्लम्बर के पास आजीविका का कोई अन्य विकल्प नहीं है, क्योंकि सभी लाइसेंसधारी प्लम्बर पिछले अनेक दशकों से अपने इसी कार्य के भरोसे अपने परिवार को पालते आ रहे हैं, अपने परिवारों का पालन पोषण करते आ रहे हैं। महोदय, उक्त प्लम्बरों के साथ ही लगभग 5 लाख अन्य लोग परिवार के साथ अप्रत्यक्ष रूप से भी जुड़े हुए हैं, जिनके ऊपर भी अब भरण पोषण और आजीविका का महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा हो गया है। महोदय, समस्त लाइसेंसधारी प्लम्बर्स को एक विशेष परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद ही उसे उक्त लाइसेंस जारी किया गया था। जो महोदय उक्त लाइसेंस जारी किया गया था, उसकी प्रक्रिया को समस्त लाइसेंसधारी प्लम्बर से सिक्योरिटी के तौर में लगभग 47 लाख रुपए दिल्ली जल बोर्ड के पास इस समय जमा है। आपको संज्ञान में लाते हुए यह बताना यह आवश्यक है कि वर्ष 2020 से 20 में 175 नवीन लाइसेंस जारी किए गए। महोदय, यदि आने वाले समय में अपने इसी तरह के निर्णय लेने थे तो उन 175 प्लम्बर्स को लाइसेंस जारी करने का क्या औचित्य था? वे तो स्वयं ही ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपसे नम्र निवेदन है कि कृपया जारी किए गए उक्त आदेश को वापस लेने का कष्ट करें, जिससे दिल्ली की एक बड़ी आबादी पहले ही की तरह सुकून का जीवन व्यतीत कर सके। महोदय, समय समय पर सरकारों और राजनीतिक दलों ने चुनावों के समय अपने चुनावी घोषणा पत्रों में जनता से और विशेष रूप से गरीब और कमजोर लोगों से जो वायदे करके वोट प्राप्त करके उनके साथ जो वादा खिलाफी की है, उस वादा खिलाफी के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए और न्याय दिलाने के लिए इस हमारे संगठन ने आज निर्णय लिया है। महोदय, आम आदमी पार्टी का गठन सामाजिक आंदोलन के गर्भ से हुआ था और देश के प्रबुद्ध एवं बुद्धिजीवी लोगों ने उस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। दिल्ली की जनता को एक आशा की नई किरण दिखाई दी थी। यह पार्टी दिल्ली के गरीब और कमजोर लोगों को
लंबित पड़ी समस्याओं का समाधान करने में सफल होगी। इसी आशा के साथ गरीब और कमजोर मेहनतकश मजदूर लोगों ने आपके चुनावी घोषणा पत्र के वायदों पर विश्वास करके इस पार्टी को एक तरफा वोट दिया था। पार्टी विश्व रिकॉर्ड के साथ सत्ता में आई, पर क्या हुआ? महोदय, चुनावी घोषणा पत्र में गरीब और कमजोर और मेहनतकश मजदूर लोगों के लिए जो वायदे किए गए थे उनसे एक भी पूरा नहीं किया। संगठन आपका ध्यान आपके इस वायदे को याद दिलाना चाहता है, जिसमें आपने सरकार के प्रति लोगों की धारणा बदलने का वायदा किया था। बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने 7 साल के शासनकाल में ना तो गरीब और कमजोर तथा मेहनतकश मजदूर लोगों के लिए कोई भी कल्याणकारी कार्य नहीं किया, अपितु उनके एकमात्र आजीविका के साधन को भी समाप्त करने का कार्य किया है। इतना ही नहीं, पिछले 7 वर्षों में युवाओं को स्थायी रोजगार दिलाने में दिल्ली सरकार पूरी तरह विफल रही। वर्तमान सरकार का प्रदर्शन पूर्ववर्ती दिल्ली की सरकारों के इतिहास में बहुत ही निराशाजनक और निम्न स्तर का रहा है। सरकार के इस कृत्य के कारण दिल्ली की गरीब और मजदूर और मेहनतकश मजदूर लोगों को और युवाओं को जबरदस्त निराशा हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी पूरी तरह से गरीब और कमजोर मेहनतकश मजदूर लोगों और युवाओं की विरोधी सरकार है। दिल्ली के जिस मॉडल के आधार पर आप पूरे देश में अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करने में लगे हैं, सच्चाई यह है कि यह दिल्ली मॉडल पूरी तरह से गरीब और कमजोर मेहनतकश मजदूरों के लोगों के युवाओं का विरोधी है। महोदय, दिल्ली में विश्व रिकॉर्ड जीत के बहुमत की बदौलत पार्टी को राज्यसभा में 3 सांसदों को भेजने का मौका भी मिला। तीनों राज्यसभा सीटें आपने चहेतों को देकर यह प्रमाणित कर दिया कि सत्ता की भागीदारी में गरीब, कमजोर तथा मेहनतकश मजदूर लोगों का कोई महत्व नहीं है। यद्यपि इस वर्ग ने विशेषकर झाड़ू चुनाव चिन्ह होने के कारण गरीब और कमजोर और मेहनतकश मजदूर लोगों ने आपको एक तरफा वोट दिया था। सत्ता की भागीदारी की हलतकिफ भी आपके दिल्ली मॉडल को गरीब और कमजोर और मेहनतकश मजदूर लोगों के विरोधी होने का एक प्रमाण है। दिल्ली के युवाओं को रोजगार देने के बजाय आपने मुफ्तखोरी को बढ़ावा दिया। दिल्ली सरकार का यह कृत्य भी दिल्ली मॉडल को गरीब और कमजोर तथा मेहनतकश मजदूर लोगों को की विरोध को दर्शाता है। महोदय केजरीवाल जी, संगठन की आपसे एकमात्र हमारी प्रार्थना है, लाइसेंसधारी प्लम्बरों के विरुद्ध लिए गए उक्त आदेश को त्वरित प्रभाव से वापस लेने का कष्ट करते हुए संगठन की मांग पत्र पर गंभीरता पूर्वक विचार करें। आपसे विनम्र पूर्वक अपील है कि आप बहुमूल्य समय में से एक अपनी सुविधा अनुसार समय निकालकर संगठन के कार्यकारिणी के प्रतिनिधि मंडल को मीटिंग का समय देने की कृपा करें। संगठन सदैव समझौतावादी नीति पर कार्य करता रहता है और संविधान में के दायरे में रहकर अपने मौलिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए संघर्ष करता है। महोदय, संगठन पुनः आपसे आग्रह करता है
कि दिनांक 24 नवंबर 2021 के इस ज्ञापन को नोटिस मानते हुए संगठन के प्रतिनिधि मंडल को वार्ता के लिए समय दे, ताकि मिलकर बैठकर उपरोक्त मांगों को पर सौहार्दपूर्ण वातावरण में विचार विमर्श कर सके। यदि दिल्ली सरकार दोबारा फिर से वार्ता का समय नहीं देती तो भविष्य में भी संगठन को अपने समर्थकों एवं सदस्यों के साथ अनिश्चितकालीन क्रमिक धरना शुरू करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इस धरना प्रदर्शन से दिल्ली की औद्योगिक शांति भंग होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी अब दिल्ली सरकार की होगी। धन्यवाद। आपका शुभेच्छुक ठाकुर सुरेंद्र सिंह, अध्यक्ष वेलफेयर एसोसिएशन।